हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। एनसीईटी पीवाईक्यू सीरीज़ का सेशन नंबर 4 है, जहां पर एनसीईटी 2024 के इंग्लिश लिटरेचर पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर कोई भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 नहीं थी 2024 एनसीईटी के एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि इतने बच्चे इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ इस एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, इसलिए एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो इंग्लिश लिटरेचर का भी एक ही पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर अभी तक आप इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और देखिए कि किस तरह का पेपर आता है एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व। जहाँ तक अगर मैं आपको गाइड करूँ, यहाँ पे पेपर जो है इजी रहता है एंड इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, आप इजीली इस पेपर को निकाल लेंगे। और ऑप्शंस भी बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको इस पेपर से अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन थे 2024 में और अप्रोच क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं और हमें वो फिल करने हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो कम सिट हियर, और 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं उसमें से क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। सो कम सिट हियर डैश मी, नेक्स्ट मी, बिसाइड मी, बिसाइड्स मी, नियर बाय। सो एक्चुअली में ये प्रिपोजिशन है। तो इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ प्रिपोजिशन यू कैन ईजीली डू दैट। अब आपको पता है कि मेरे पास में बैठो, है ना, तो उसके लिए क्या आता है? बिसाइड आता है ना। क्या आता है? बिसाइड आता है। बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा। सो कम सिट हियर बिसाइड मी, राइट। ओके, नाउ आई हैव प्लेड इनफ फॉर द डे। मैंने आज बहुत खेल लिया है, मतलब आज जितना खेलना था उतना खेल लिया है। डैश इज टू सनी नाउ एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। अब सेकंड को आपको क्वेश्चन नंबर 2 से फिल करना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो ऑप्शन हमारा फिल हो ही चुका है, तो यहाँ पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2 के लिए। ओके, सो डैश ये क्या बोल रहा है? आई हैव प्लेड इनफ फॉर द डे, डैश इज टू डैश इट इज टू सनी नाउ, मतलब कि मैंने आज के लिए तो काफ़ी खेल लिया है, इसके अलावा, है ना। बिसाइड्स इट इज टू सनी, तो क्या आएगा यहाँ पर? बिसाइड्स। बिसाइड यहाँ पर नहीं हो सकता, यूजुअली नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम भी नहीं होगा, इसके अलावा नहीं, अपार्ट फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा? बिसाइड्स इट इज टू सनी नाउ एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ठीक, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आता है तो उसके बाद दिस जरूर लगता है, अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, सो फिल इन द ब्लैंक। नाउ अब हम बात करने वाले हैं इस वाले की। ठीक, not feeling comfortable. By the way, I'm going to play at the district level on the coming Saturday. Dash joining me. अब ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। Can you joining me? क्या ये सही होगा? Do you want to joining me? What about joining me? Would you like to joining me? आपसे ये पूछा गया है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या होगा। ओके, सो जब भी हम किसी से पूछते हैं, सो क्या एक रिक्वेस्ट फॉर्म है, वुड यू लाइक टू जॉइनिंग मी, तो मैं खेलने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। सो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द राइट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है which of the following is a correct passive form of the sentence shall I book a seat for you? Shall I book a seat for you? So shall you get a seat? नहीं, वो पूछ रहा है रिक्वेस्ट फॉर्म में, क्या मैं आपके लिए टिकट बुक कर देनी चाहिए मुझे।
तो ये तो गलत होगा। शेल आई बुक अ सीट, शेल अ सीट बी बुक्ड फॉर यू, शेल यू बी बुक्ड, शेल यू बी बुक्ड भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। शेल आई बुक अ सीट, नो। शेल अ सीट बी बुक्ड फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए एक सीट बुक कर दी जाए, ये इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म होगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इजी है, ऑप्शन देखकर ही समझ में आ जा रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, yes, so fill in the blank with appropriate noun from the options given below। तो proper noun आपको fill करनी है। England won the test match by dash and 120 runs, an innings, an inning, a inning, a innings। अब यहाँ पर आर्टिकल का यूज भी होगा, ठीक है, आर्टिकल का यूज होगा, एंड आर्टिकल्स एंड सिंगुलर प्लूरल देखना है हमें यहाँ पर, क्योंकि नाउन दिया हुआ है। ओके नाउ एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि क्रिकेट की लैंग्वेज में ये जो वर्ड इनिंग्स है ये सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल नाउन के लिए भी यूज़ होता है। तो इनिंग्स तो आ सकता है इसमें, ठीक है, ठीक, इनिंग नहीं आएगा। नाउ इनिंग्स जो वर्ड है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आई से, एंड आई के आगे जो आर्टिकल लगता है, आई इज अ वॉवेल, आर्टिकल कौन सा लगेगा, एन, ठीक। तो ए इनिंग्स होगा या एन इनिंग्स होगा, ऑब्वियस सी बात है एन इनिंग्स होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट वन, ठीक। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक दिए हैं और हमें वहाँ पर फिल करना है। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट डैश द मैटर, मैटर मतलब एक किस्से में उन्होंने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक मैटर को देखा, एंड डैश द FIR ब्रॉट अगेंस्ट हर। अब यहाँ पर देखो किसी मुद्दे में देखना या किसी मैटर को देखना, दैट इज लुक्ड थ्रू नहीं होगा, लुक्ड इन नहीं होगा, लुक्ड इनटू। लुक्ड इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। क्या होता है? लुक्ड इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, राइट। सो ये फ्रेजल वर्ब्स है ना, क्या है? लुक थ्रू, लुक इन, लुक्ड इनटू, looked at, these are phrasal verb. So looked into the matter and squashed the quashed the FIR brought against her. Quash मतलब कि dismiss कर देना, quash मतलब कि dismiss कर देना, ठीक। चलो, so option number 3 is going to be the right one. Moving to the next question. Fill in the blank with the correct combination of the article. There is an old saying that dash word to the, मैंने आंसर ही बोल दिया, to dash wise is always sufficient, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये कि there is an old saying, ये पुरानी कहावत है कि वर्ड एक के लिए क्या लगेगा? अ, और वाइज सबसे समझदार, तो द लगना है इसके आगे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है ना। सो अ वर्ड टू द वाइज इज ऑलवेज सफिशिएंट, मतलब आपने कुछ 1-2 शब्द ही बात अगर समझदार इंसान के साथ कर ली, दैट इज सफिशिएंट, वो काफ़ी है। सो ए एंड द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, there are on dash committee among others dash famous jurist and dash great educationist, okay। there are on the committee, है ना, पहले ऑप्शन में तो द ही आना है, सभी में द दिया हुआ है, ओके। among other, देखो अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर द तो नहीं आएगा, द फेमस नहीं होता है, द फेमस नहीं होता है। क्या होगा? तो ये दोनों ऑप्शन तो चले जाएंगे, यहाँ पर अ ही आएगा, अ फेमस जूरिस्ट, ओके,
and the great educationist, and the great educationist. ठीक है, so and the great educationist. Oh, there will be a option number, क्या हो गया, the great educationist. इसमें देखो एक चीज़ ये है, हाँ इसमें ऑप्शन आएगा अ. क्यों आएगा? क्योंकि जो कमिटी है अपने आप में बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है और उसको हम पहले ही स्पेसिफाई कर चुके हैं कि इन द कमिटी, है ना, ऑन द कमिटी अमंग अदर की बात हो रही है. तो जब अदर में बहुत सारे लोग हैं तो अ फेमस जूरिस्ट एंड अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट आएगा, द ग्रेट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? सिचुएशन ये है कि पहले ही हम स्पेसिफिक कमिटी की बात कर चुके हैं और कमिटी के अंदर ये अलग अलग लोग हैं. ठीक है, सो कमिटी इज द स्पेसिफिक वन. ठीक, उसमें से हम बात कर रहे हैं इसलिए अ आएगा. सो ऑप्शन नंबर 4. ठीक, हाँ. Fill in the blank with the correct pair of options. Pavni dash in his office for 25 years before she. Now look at here. Pavni has worked in this office for 20 years before she retired. Pavni worked in this office. Pavni had worked in this office, कर चुकी है before she retired. So retire वो हो चुकी है ना, retired है और उसके पहले वो काम कर चुकी है. So पहले वो काम कर चुकी है के लिए क्या आएगा? had worked. ठीक है, past perfect किसको शो कर रहा है ये? had worked past perfect. ठीक है, एंड रिटायर्ड किसको शो कर रहा है? सिंपल परफेक्ट. जस्ट अ सेकेंड. ठीक, नेक्स्ट. दिखाई दे रहा है? यस. The increased rate of urbanization can be dash attributed to dash job opportunities. Okay, so the increased rate of urbanization can be relentlessly attributed to great job opportunity. Definitely attribute to great job opportunity. Decently attribute to great job opportunity. Suddenly great job opportunity. So obvious सी बात है, definitely the increase rate of urbanization can be definitely, क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 का definitely attributed to greater job opportunities. Okay. Next question, that is fill in the blank with the most appropriate option from the following choice and complete the sentence. He is an old friend of mine. One for dash I have great admiration. ये मेरा वही पुराना फ्रेंड है जिसको मैं बहुत मानता हूँ, है ना. One for whom, one for who, one for which, one for this. क्या होगा सही आंसर? One for whom, जिसके लिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct idiomatic expression from the options given below. Okay, so the plaintiff had dash a large debt to fight for his property in the court of law. So plaintiff had a large debt. ठीक है, वो बहुत कर्जे में चला गया अपनी
प्रॉपर्टी के लिए जब वो कोर्ट में केस लड़ रहा था, फाइट फॉर हिज प्रॉपर्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। सो कर्जे में चले जाने के लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? रन इनटू, रन इनटू, चला गया, है ना। द प्लेंटिफ हैड रन इनटू अ लार्ज डेब्ट, वो बहुत कर्जे में चला गया या कर्जे में डूब गया जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो रन अवे, रन ऑफ टू, ये हम जानते हैं। Now next is choose the correct indirect transformation of the following direct sentence from the options given below. Indirect transformation choose. Indirect हमको choose करना है, direct और indirect speech जो होती है, direct का indirect हमें बनाना है सही। Seema said, I am glad to be here this afternoon. Seema said, I am glad to be here this afternoon. ठीक है, okay. Now in this sentence ये सीमा said I am glad to be here this afternoon, ये present tense का है। present किस में चला जाएगा? past में। and यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, जैसे here है तो क्या हो जाएगा? there हो जाएगा। this का क्या हो जाएगा? that हो जाएगा। बस इन्हीं चीज़ों को हमें देखना है, ठीक। सो सीमा सेड दैट शी इज, अब देखो शी इज लगा हुआ है यहाँ पर, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। पहली बार में ही समझ में आ गया कि शी के साथ इज लगा है, क्योंकि हमें किस में ले जाना है? पास्ट में ले जाना है। सीमा सेड दैट शी वर, क्या शी के साथ वर आएगा? नो, वाज आता है, ठीक है। नाउ ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं अब। तो सीमा सेड दैट she was glad to be there that afternoon. yes, ये हो सकता है। सीमा said that she was glad to be here होगा क्या? no, बिल्कुल नहीं होगा। so option number 3 is going to be the right one. now next question, fill in the blank with the correct word to complete the sentence from the options given below. The boy and his dog had trespass the club premises were turned out. trespass का मतलब कि illegally, बिना परमिशन के घुस जाना। क्लब में कहाँ कुत्तों को जाने दिया जाता है ना, तो डॉग के साथ चला गया है वो। तो trespass के साथ इसको फ्रेजल वर्ब बनाना है, तो क्या आएगा? trespass in, trespass at, trespass on, trespass upon, क्या आएगा? trespass upon the club, चोरी से चला गया। premises were turned out, और जो उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक। now all her life she labored dash the good for her family, she was laboring a misapprehension। देखो अब पहले इसको मतलब समझो, ओके। सो यहाँ पर मिस एप्रेहेंशन मतलब कि गलत फहमी, रॉन्ग बिलीफ, ठीक है। सो ऑल हर लाइफ शी लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करती रही, अपनी फैमिली के अच्छे के लिए। शी वॉज लेबरिंग अंडर गलत फहमी में वो ये, या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन में वो ये काम करती रही। तो फॉर और अंडर, है ना। सो शी लेबर्ड इन नहीं आएगा, शी लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ हर फैमिली, शी वॉज लेबरिंग अंडर अ मिस एप्रेहेंशन, मतलब गलत फहमी में, गलत जानकारी में वो ये काम करती रही, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट दी, ऐसे कहेंगे इसको। सो माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड बाय समवन। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि समवन को हम मेंशन नहीं करते हैं पैसिव फॉर्म में। सो सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, fill in the blank with the correct word from the options given below. Many a man succumbed to this temptation as the dash of sin dash death.
तो पहले मीनिंग समझो इसका। सो ये जो है एक बाइबल की लाइन है ना, उसका एक्सप्रेशन है कि ये बाइबलिक एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। एंड यहाँ पर बताया गया है, एक्चुअली इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस तरह से निकलेगा कि अधिकतर लोग जो है वो गलत कामों की तरफ चले जाते हैं और उसका एक ही नतीजा होता है पनिशमेंट, एंड दैट पनिशमेंट इज ऑलवेज दैट इज अ डेथ। ठीक है। सो मैनी अ मैन इट इज अ सिंगुलर। सो क्या आएगा यहाँ पर, और पास्ट फॉर्म में है, सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पर हैज आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। ठीक। मैनी अ मैन टू दिस टेम्पटेशन एज द वेजेस ऑफ सिन, है ना, वेजेस ऑफ सिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। सो यहाँ पर क्या आएगा, वेजेस, नॉट द वेज। एंड ये जो है डेथ, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ सिंगुलर। तो यहाँ क्या आना है, इज। इससे भी आप पता लगा सकते हैं अगर आपको फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन हो रहा है। सो हैज वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। नाउ मेक द मीनिंगफुल पैराग्राफ बाय सिक्वेंसिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका हम लोग देखो, we all have heard heartwarming account of heroic corona warriors who put their own life to the danger to save as many lives as they could. Many pandemic survivors among us are in debt to them. However, it was for the ordinary citizen, for the country who were not so ordinary after all. Some of them tragically perished too. The pandemic was a challenge of epic proportions, and its impact could have been far worse. So जब आप इसको पढ़ेंगे, दो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, then only you can logically sequence it. Okay? तो सबसे पहले जब भी हम पैराग्राफ बनाते हैं तो हमें सिचुएशन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, सिचुएशन की। तो सिचुएशन क्या है कि पेंडेमिक के बारे में बात यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। सो ई सबसे पहला क्या आ जाएगा, ई ना। जब भी हम सिचुएशन की बात करते हैं फिर हम रिएक्शन, उस पर क्या हुआ रिएक्शन, इसकी बात करेंगे। रिएक्शन हमें किस में देख रहा है, हाउएवर इट वाज फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु वर नॉट सो ऑर्डिनरी आफ्टर ऑल। ये सिचुएशन हो गई। फिर एग्जाम्पल देते हैं हम, है ना, क्या देते हैं एग्जाम्पल। वी ऑल हैव हार्ट वार्मिंग अकाउंट ऑफ हीरोइक कोरोना। तो यहाँ पर हमने अकाउंट की बात की, यहीं से आपको डिकोड हो गया कि ECADP, है ना। फिर एग्जाम्पल के बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात यहाँ, सम ऑफ देम ट्रेजिकली पेरिश्ड, खत्म हो गए कुछ लोग। ठीक है। मेनी पेंडेमिक सर्वाइवर अमंग अस आर इंडेप्टेड टू देम। ठीक है। तो हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि भाई हम उनके आभारी हैं, बच गए हम। राइट। तो ऑप्शन नंबर 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। अगेन हमें एक करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। सो बट नॉट द सेम साउंड, हिज pickaxe into the earth, he again struck and encountered the same resistance could be heard. तो जब इसको आप, जस्ट सेकेंड फोन आ रहा है मेरा, अरेंज करेंगे आप अगेन। सो he again struck, then his pickaxe into the earth and encountered the same resistance, but not the same sound could be heard. So option number 2, that is going to be the right one. Okay. So for today's session, these are our questions. I hope you have learned a lot and you will get the idea कि किन किन सेक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय।